महान अशोक सम्राट के पुत्रों के चरणों में नमन करता हूं, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, यह छावनी लाइन की मीटिंग लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए बहुत ही शुभकर होता है। आप लोगों का आशीर्वाद मिला और छावनी लाइन में हमें सोच से ज़्यादा वोट मिला। आप लोगों के चरणों का धूल मेरे ललाट पर लगा और मैं यहाँ का विधायक बनने का काम करा। कमज़ोर जात में बात आती है तो कमज़ोर एगो बनिया के मानल जाला, दूसर की बात कुशवाहा के मानल जाला। गलती ना न कहते हमान का उ एगो साइकिल का छुच्छी चोरा लिए तो क्रिमिनल के धारा में जे सब डेरा लगी। हमन के करवे क्यों हमन के अब कुल खानदान में निकल गए तो एगो टैक्सीए चोरा ली तो वो अपराधी ना रही, ऊपर पूरा थोपल जाई, ट्रैक्टर से ट्रक से दबावल जाई। ये लिए कि ये खास तौर से पूर्वांचल के धरती, पश्चिम में तो हमन का मजबूत मानल जाला। वहाँ आप शाक्य सैनी लिखेला, हम राठौर लिखीला। वही में कहीं कहीं जो न वहाँ पो में राठौर लोग छत्री लिख बता देला तो उसे लोग काम बात तो शाक्य सैनी मजबूत होके वहाँ लड़ेला, उन्होंने सामंती का जवाब देला। ये लिए आप कभी वहाँ बाजार गरम हो। लेकिन पूर्वांचल में जौन तू बाड़ा तौन हम बाड़ी। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद, चरणों का धूल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में मुझे पहुंचाने का काम किया है। वह एहसान मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे ना कि साहू जी तो चल जाइए जल्लाबाद। साहू जी इतना चलना, इतना गाजीपुर में 24 घंटा रहकर आपने जो मुझे अधिकार दिया है, जो आपने मुझे सम्मान दिया है, उसके प्रति मैं सेवारत रहता हूँ, चाहे 12 बजे दिन हो चाहे 12 बजे रात हो। मेरे मित्र, आज स्थितियाँ और समय आ गया चुनाव का। मैं इस मंच से माननीय अफजाल जी के चरणों में नमन करता हूँ। इसलिए नमन करता हूँ, सरकार के इतने बड़े दमन, इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा अन्याय और इतना बड़ा शोषण का भी जवाब आपने कभी रो करके नहीं दिया, मुस्कुरा करके जवाब दिया है और इंसाफ पर आपने भरोसा रखा। वैसे वीर पुरुष को मैं हृदय से प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय अखिलेश जी ने गठबंधन का प्रत्याशी बना करके आपके अदालत में भेजने का काम किया। यह बड़ा सुखद मोड़ पर हमारा लोकसभा क्षेत्र गाजीपुर खड़ा है। निर्णय आपको देना है और निर्णय यहाँ 1000-2000 लोग हैं, इससे पूरा नहीं हो पाएगा। होगा कैसे? जब तक आप घरों से निकल करके अपने नेता माननीय गाजीपुर जनपद के सितारा उमाशंकर की बातों और विचारों को जन जन तक आप नहीं पहुंचाएंगे, तब तक मिशन बाबू सिंह कुशवाहा का भी नहीं सफल होगा। मेरे मित्र, मेरे साथी, मोदी सरकार 10 वर्ष की सरकार इस देश में चली है। कांग्रेस की सरकार गई हुई 10 वर्ष हो गया, फिर भी मोदी और अमित शाह को इस देश के विकास पर बात करने की मौका नहीं है। वो यह नहीं कह सकते कि मैंने रोजगार दिया है, यह नहीं कह सकते कि मैंने यह काम किया है। वो यह केवल और केवल कह सकते हैं कि मैंने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हम सुन ली कि 9 दिन व्रतो रहना, खूब बढ़िया से व्रत रहना। अरे आदरणीय मोदी जी, हम लोग बार बार सदन में उठा रहे हैं, माननीय सांसद जी लोकसभा में उठा रहे हैं, गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी दे देते तो यहाँ का शिक्षा का विकास होता।
लेकिन पूर्वांचल में शिक्षा की जरूरतें नहीं है। वह तो यह चाहते हैं कि बनिया, तेली, कुर्मी, कोहार, कोयरी का लड़का पढ़ करके आगे न बढ़ पावे। यह उनकी भावना है। कभी अपने विकास पर चर्चा नहीं कर सकते, वो कभी अपने निर्माण पर चर्चा नहीं कर सकते। वो केवल किसी भी मीटिंग में आप सुन लीजिए, कहीं भी बात उनकी सुन लीजिए, अब पूरा गंभीरता से अध्ययन कर लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री को क्या हो गया है, इस देश के गृह मंत्री को क्या हो गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या हो गया। बाबू सिंह कुशवाहा ने क्या कह रहा, क्या मांग कर रहे हैं? यही न मांग कर रहे हैं कि भाई मेरी जितनी संख्या है उतनी संख्या गिनवा दो, बैकवर्ड का गिनवा दो, दलित का गिनवा दो, उस हिसाब से हमें अधिकार दे दो। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के विषम परिस्थितियों में साथ दिया है। इस देश में जब भारत मां गुलामी की जंजीर में जकड़कर हिमालय के गोंद में सिसकियां ले रही थी, मेरे बाप दादाओं ने इस भारत माता की गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए अपनी शहादत देने का काम किया है। तब मैं कह रहा हूं कि आप करिए। मेरे मित्र, मेरे साथी, क्या स्थितियां हैं? इस जनपद में मिलिट्री का भर्ती कैंप लगता था, वो कैंप का क्या हुआ? गरीब तबके के लड़के मिलिट्री में जाते थे, 50,000 महीना पाते थे, घर ला करके ईटा गिरवा करके अपना मकान बनवाते थे। उनके हाथों में पैसा होता था, उनकी भी माँ बाप जा करके बाजार में अच्छी चीजों को खरीद कर अपने घर में लाने का काम कर। और मोदी सरकार का यह भरोसा है, यह विश्वास है उनके दिल में, यदि छोटे तबके के लोग अच्छी अच्छी नौकरी पा जाएंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो इनके बच्चे भी नौकरी में अधिकार मांगने लगेंगे। और नहीं तो मोदी जी कहते हैं, जोगी जी कहते हैं कि इस प्रदेश में योग्य नहीं है। योग्य थे एगो जोगिए बाबा, एगो मोदीए बाबा हुए, और इस प्रदेश में कोई नहीं है। इस बात को, यह योग्यता पर जब बात करते हैं तो हमारे जनपद, हमारे प्रदेश, हमारे कौम का लड़का उत्तर प्रदेश में मेरिट लगाता है, उत्तर प्रदेश में पहला स्थान पाता है, दूसरा स्थान पाता है, और जब वो पढ़ करके आगे उसकी परिकल्पनाएं होती हैं, अब जब आगे बढ़ने का काम करता है, जब मेन फ्रंट पर एसडीएम, डीएम और कप्तान बनने की बात आती है तो लिखित में पास, इंटरव्यू में उनकर योग्यता फेल। इस पर किसको विचार करना होगा? ऐसी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए किसके हाथ में अधिकार है? हम यह थोड़ी ना कहते हैं कि चुनाव में हम आपके दरवाजे आए हैं तो आप लाठी चला दीजिए, उनको गाली दे दीजिए, अपने अधिकार के लिए मारपीट करिए। मारपीट मत करिए, वो आपके हाथ में अधिकार जो मिला है वोट का, वो बटन कस के दबाइए कि बेईमान इस देश के भागने का काम करे। अभी तो सोचना चाहिए। इन्हीं के कार्यकाल में, अगले चुनाव में कहना कि मैं चौकीदार हूं, और चौकीदारे के कार्यकाल में राफेल का फाइलें खत्म हो गई, हेरा गई। यह कितना शर्म की बात है कि कोर्ट से फाइल गायब होती है तो गृह मंत्री क्या करते हैं? इसका जवाब कौन देगा? एक ही बार में कह दोगे कि गायब हो गई, गायब हो गई तो फिर क्या राफेल जिसने सप्लाई किया था वो वहां का सारा बुक खत्म हो गया? इसका जवाब आखिर देगा तो देगा कौन देगा? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, समय का अभाव है, लेकिन एक बात मेरे मित्र, मेरे साथी कहना चाहता हूं। अभी अभी पर्दा उठा है, कोरोना काल में जो इन्होंने मौत का इंजेक्शन लगवाया था, याद है कि नहीं? हेतना लोग में क्योंकि घरे मरल उरल हुआ, पड़ोस में मरल हुआ, गांव में मरल हुआ, रिश्तेदारी में मरल हुआ। कोरोना काल में जहर का इंजेक्शन किसने दिया? बगैर टेस्ट किए, बगैर लैब में जांच किए। जब विदेश के कोर्ट में जब खड़ा हुआ फैक्ट्री मालिक, तो वह कहा कि इस इंजेक्शन लगवाने के बाद हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक
आ सकता है। यह बात क्यों नहीं मोदी जी पहले इस देश को, और नहीं तो एक इनका पोसुआ कुत्ता है सुधीर चौधरी, वो कह रहा है कि यह बात सबको बता दिया गया था, लेकिन उसके लगवाने से कोई स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारी नहीं होगी। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्री दें, इस देश के प्रधानमंत्री दें, इस देश के गृह मंत्री दें, वो होता कौन है? मैं आपसे यही गुजारिश, बहुत अन्याय है। 55,000 करोड़ रुपया, 55 लाख करोड़ रुपया केवल इस देश पर कर्जा था। 55 लाख करोड़ इस देश पर 70 साल में कर्जा था, और 10 साल में 2,55,000 करोड़ हो गया। इसका जवाब कौन देगा? मेरे मित्र, मेरे साथी, बड़ा गंभीर प्रश्न है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसका जवाब मेरे मित्र कल हमें देना पड़ेगा। इसलिए तू मेरा औलाद कल पूछेगा, जिस समय शिक्षा कानून बदल रहा था उस समय आप कहां थे? आजादी से मेरे पूर्वजों ने इस देश को गुलामी से आजाद करवाने का काम किया, आपने क्या किया? पूछेंगे कि नहीं? जिस समय शिक्षा कानून बदला गया उस समय आप क्या कर रहे थे? जिस समय राफेल का घोटाला हुआ उस समय क्या कर रहे थे? जिस समय इस देश में श्रम कानून बदला जा रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे? तो आपको भी जवाब देना। हम भी एक वोट देते हैं, आप भी एक वोट देते हैं। बहुत अन्याय हो चुका, बहुत अत्याचार हो चुका। यही बगलिया में कोई स्कूल चलत रहे, यही बगलिया में आप पूरा बर्बाद कर दिया। आप ही के कौम का नो वो बिरादरे हुआ ए विधायक जी, अब बैकवर्ड के वो लड़का कार से ना चली, उनके जैसे हम बनिया होके विधायक हो गई ना, तो उनके अखिया में किरकिरी बालू का रोड़ी पड़ गल, मार आंख रगरत हूँ उसको। जब गच से ने बेहोश हो गई ना कि जय किशन साहू भी जीत गई ना, तो उनके तब से तबीयत खराब। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब हमको भी देना पड़ेगा और साथ में आपको भी देना पड़ेगा। मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से, आगे भी मीटिंग है, इसका जवाब 1 तारीख को आप दे दीजिए, हृदय से दे दीजिए। यह परिस्थितियां भी आ गई हैं कि हो सकता है हमारे वर्तमान के सांसद अफजाल अंसारी जी नहीं चुनाव लड़ पाए। जो बेटियां घर में रह रही थी, आईएएस की तैयारी कर रही थी, इस देश को बदलने का सपना देख रही थी, उस बेटी को धूप में भी परिस्थितियां हैं चलने का आपने आदेश दिया कि हम भागेंगे नहीं मैदान में, डट करके विरोधियों का, अत्याचारियों का हम सामना करेंगे। वह बेटी भी क्षेत्र में घूम रही है इस धूप में, उसको भी आशीर्वाद दे दीजिएगा। बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ, हृदय से प्रणाम करता हूँ। कुछ हो भैया, मुसीबत में यह कौम बहुत ईमानदार है, जिसको वचन दिया उसको पहुँचाया है। जब जब आप राजनीतिक दल का साथ दिए हैं तब तक वो दिल्ली पहुँचने का काम किया। आपका बनाया हुआ है जय किशन साहू विधायक, यह झोली फैला करके साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट की भीख मांगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर चरण स्पर्श।